नमस्ते, मैं डॉक्टर एकता चोटाई, एक होम्योपैथिक कंसल्टेंट हूँ। आप सबने मेरा पिछला वीडियो ज़रूर देखा होगा, जिसमें हमने शॉर्ट में डिस्कस किया था कि हमारा जॉइंट्स का स्ट्रक्चर, हमारे जॉइंट्स की संरचना, यानी जॉइंट्स यानी क्या, ये सब डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी होगी, तो प्लीज़ उसे देखिए, क्योंकि वो वीडियो और ये वीडियो कनेक्टेड है। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी जॉइंट्स में या जोड़ों में दर्द होना, जोड़ों में सूजन आ जाना या फिर अकड़न महसूस होना। ये बीमारी आमतौर पर बुजुर्गों में पाई जाती है, जो ओल्ड लोग रहते हैं उन पे पाई जाती है, पर कभी-कभार युवाओं में भी ये बीमारी हो सकती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्यों होता है? कैसे होता है? ये हम डिस्कस करते हैं। हमारे जॉइंट्स में जो कार्टिलेज है, वो कार्टिलेज जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे-वैसे कार्टिलेज घिस जाता है और उसकी वजह से 2 हड्डियों के बीच में घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है और उस फ्रिक्शन की वजह से या उस घर्षण की वजह से हमें जोड़ों में या जॉइंट्स में दर्द महसूस होता है, अकड़न महसूस होती है। ये एक कॉमन रीज़न है कि बुजुर्गों में ये ऑस्टियोआर्थराइटिस क्यों पाया जाता है। कभी-कभार जॉइंट्स में कुछ चोट लग गई हो या कोई एक्सीडेंट हो गया हो, तो उस वजह से भी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। अगर वज़न ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है, तो उस वज़न की वजह से अपने नी पर, स्पेशली अपने घुटने में या कुल्लों पर ज़्यादा दबाव पड़ता है और उस दबाव की वजह से कभी-कभार कार्टिलेज घिस जाता है और उसकी वजह से भी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। फिर कोई-कोई बीमारियाँ, जैसे जिसको डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई है या फिर जिसके लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, बहुत मानसिक तनाव है, तो ये सब कंडीशन भी ऑस्टियोआर्थराइटिस को बढ़ावा दे सकती है। अगर परिवार में भी किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो आपको भी ऑस्टियोआर्थराइटिस होने का चांसेस बढ़ जाता है। अगर आपका काम रोज़ाना भारी वज़न उठाने का है, तो उस वजह से भी जोड़ों पर प्रेशर आ जाता है या कार्टिलेज पर प्रेशर आ जाता है और उस वजह से भी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के सिम्पटम्स क्या-क्या हैं? ऑस्टियोआर्थराइटिस में बेसिकली जॉइंट्स में या जोड़ों में दर्द होना, अकड़न महसूस होना, सूजन आ जाना, जोड़ों के आजू-बाजू कभी-कभार लाल हो जाना, क्योंकि वो सूज जाते हैं तो कभी-कभार लाल हो जाता है। घुटने के ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से चलने में दिक्कत होना, सीढ़ियाँ चढ़ने-उतरने में दिक्कत होना या फिर जोड़ों की जब मूवमेंट करते हैं या उसको जब हिलाते हैं, तो अंदर से कट, 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 कट ऐसी आवाज़ें आना, ये सब ऑस्टियोआर्थराइटिस के ही सिम्पटम्स हैं। तो आइए इसके कुछ प्रिवेंशन या कोई घरेलू नुस्खे हैं कि नहीं, वो देखते हैं। अगर आप दिन भर आपका बैठा हुआ काम है, कुछ मूवमेंट नहीं है, तो प्लीज़ रोज़ कुछ ना कुछ एक्सरसाइज़ करें। जॉइंट्स की मूवमेंट्स होना बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम रिच फूड खाइए, जैसे कि दही है, दूध है, टोफू है, सफ़ेद तिल है, उसमें कैल्शियम ज़्यादा रहता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आप खा सकते हैं, जिस वजह से सूजन कम करने में आपको मदद हो सकती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जनरली आपको अखरोट में, चिया सीड्स में या फिर अलसी, जिसे फ्लैक्स सीड्स बोलते हैं, उसमें भी पाया जाता है। अगर आपका वज़न ज़्यादा है, तो उसे कंट्रोल में रखें। अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, ज़्यादा अकड़न महसूस होती है, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। होम्योपैथी में भी काफ़ी दवाइयाँ हैं, जैसे रस्टॉक्स, कैलकेरिया फॉस, रूता, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस में बहुत हेल्पफुल साबित हुई है। होम्योपैथिक दवाइयाँ आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद ही लीजिए। हमसे कंसल्ट करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.jenicorehomeopathy.com पर भी विजिट कर सकते हैं। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ऑस्टियोआर्थराइटिस की जानकारी सबको मिले और आपको भी ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में या कोई अन्य बीमारी के बारे में और कोई जानकारी चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। आप सबके सवालों के जवाब देने की मेरी पूरी तरह से कोशिश रहेगी। थैंक यू।